ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। पर उम्दापन की नई ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। आपकी मुमताज से करीबी यश चोपड़ा साहब को अच्छी क्यों नहीं लगी? मैं बोलने ही वाली थी। He even lost a film because of एग्जैक्टली आपने उसमें लिखा है। लिखा तो है मैंने। बहुत हाँ, शायद उनको अच्छी नहीं लगी। मेरा उस तरह से करीब उनके मुमताज़ के उतने करीब मैं दिख रहा था, शायद उनको पसंद नहीं आई। इसलिए हो सकता है एक फिल्म उसमें अभी सोनाक्षी ने, मेरी बेटी ने काम किया है, इत्तेफाक। ये इत्तेफाक फिल्म में मैं प्लान बी का हीरो था। बातचीत राजेश खन्ना से चल रही थी और राजेश खन्ना स्टार बन चुके थे, उनके डेट्स नहीं मिल रहे थे और मैं न्यूकमर था। दाढ़ी बढ़ी हुई थी आप ही की तरह, लेकिन फ़र्क ये था बिल्कुल काली दाढ़ी थी मेरी। और मैं उस तरह से गया, उन लोग बहुत पसंद आया कि इसकी आंखों में बहुत दम है। उन्हें लगा इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आंखों में बहुत दम है, कुछ जुनून दिखाई पड़ता है इसकी शक्ल में। तो करते करते सैटरडे को मेरा खाना भी हो गया वहाँ पे, कपड़ों की बात भी हो गई और मंडे से मैं शायद सेट पे चला जाता। वो गैप बिटवीन द कप एंड द लिप्स की बात सुनते हैं ना, होठों के बीच में और चाय के प्याले के बीच में कभी कभी बहुत दूरियां होती हैं। सैटरडे को हो गया और संडे शाम को राजेश खन्ना जी के एक सेक्रेटरी थे गुरनाम अभी नहीं हैं, और यश चोपड़ा जी के कहने पे, मान मनव्वल पे या जोर ज़बरदस्ती पे रात में राजेश खन्ना जी ने 28 दिन, 1 महीने का पूरा डेट दे दिया। तो मैं सैटरडे शाम तक हीरो था, मंडे से मैं ज़ीरो हो गया। और इत्तेफाक में राजेश खन्ना ने काम किया और मैं काम करते करते रह गया। लेकिन उसी फिल्म में यूँ कहें मेरी आत्मा ने जोर दिया होगा, तो आज मेरी बेटी ने काम किया और फिल्म की तारीफ भी हो रही है, जिसका नाम है इत्तेफाक। पूरी सर्किल। अच्छा, ये इत्तेफाक रहा कि यश चोपड़ा ने फिर आपको मौका दिया काला पत्थर में? अब देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं यश चोपड़ा जी अब नहीं हैं इस दुनिया में, बहुत कदर करता हूँ। काला पत्थर में बहुत तारीफ हुई हमारी और आप तमाम लोगों ने बहुत प्रशंसा की। लेकिन काला पत्थर दरअसल मैंने जो किया है उसके लिए सबसे ज़्यादा, हाँ, अगर क्रेडिबिलिटी या क्रेडिट अगर जाएगा तो सलीम जावेद साहब के सलीम खान साहब को। सलीम खान साहब ने, कई लोग नहीं चाह रहे थे कि मैं काला पत्थर करूं और वो कह रहे थे ऐसी ऐसी शर्तें लाई जाएंगी तुम्हारे सामने कि तुम्हारी खुददारी जो है स्वाभिमान जाग जाएगा और तुमको करना ही नहीं है, क्या मतलब है। और ऐसी ऐसी बातें हुई जो अब करना ठीक नहीं होगा, लेकिन ऐसी ऐसी बातें हुई कि सलीम खान मेरे घर पे आया, कसम देकर गए कि ये फिल्म तुम कर लो, इसमें एक एक लुक जो है, वो आँखों की अदायगी, वो चलने का अंदाज, वो बात करने का अंदाज, वो देखने का अंदाज, वो मुड़ने का बॉडी लैंग्वेज, मेरे अपने में जो थी उससे भी मैं बहुत प्रभावित होकर इसमें लेकर आ रहा हूँ। और एकदम अपना कंसेप्ट ही है शत्रुघ्न सिन्हा, और कोई नहीं कर सकता इस रोल को। ये आप करना किसी हालत में, किसी कीमत में कर लेना, समझना मेरी वजह से कर रहे हो। तो इसलिए मैं सलीम खान साहब का बहुत आभारी हूँ कि अंतोगत्वा में उनकी वजह से मैंने कहा कि ठीक है। और जो शर्तें दी गई, यानी अब ये कह सकते हैं कि शायद 15-20 साल में वो प्राइस नहीं मिली होगी जो प्राइस ऑफर की गई थी। हमने कहा जो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है मैं कर रहा हूँ। यानी कई लोग चौंक गए कि मैं कैसे कर रहा हूँ। ऐसी ऐसी कंडीशन रखी गई। ये होता है, हर लाइफ में होता है, आपके यहाँ होता है, हमारे यहाँ होता है, पत्रकारों के यहाँ होता है, पॉलिटिक्स में होता है ऐसा। लेकिन इस तरह सो काला पत्थर, लेकिन यश चोपड़ा जी बहुत पसंद किया उन्होंने बाद में भी कुछ फिल्में करनी चाहिए मेरे साथ, कुछ कारणों से हम नहीं कर सके, लेकिन बाद में सब ठीक हो गया। लेकिन फिल्म जो है मैंने मेनली की सलीम खान जी की वजह से। अब एक मिनट, हम इनसे हम उस पर आ रहे हैं, क्योंकि अब जो हम आपसे सवाल पूछना जा रहे हैं उस सवाल से पहले आपसे सवाल है। भारती जी, आपने कहा अडवाणी जी के यहाँ पूछने गए थे,
जो इन्होंने कहा, अब जो हम इनसे चूंकि सवाल पूछने जा रहे हैं, क्या आप अमिताभ बच्चन के घर भी गए थे कि ये इन्होंने कहा है, आपका इस पे क्या कहना है? जरूर पूछा मैंने था आपने? अमिताभ बच्चन को ही वो भी पूछा है अच्छा। क्योंकि सलीम खान ने ये कहा था मुझे, वो भी है किताब में, हाँ, हाँ। कि हमने लिखा था ये जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर हम शत्रुघ्न सिन्हा को याद करके हमने ये कैरेक्टर लिखा था, स्पेशली द डायलॉग जहाँ वो तीसरे बादशाह हम है, वो एक डायलॉग है काला पत्थर में, which was his dialogue in the film. हाँ, याद है, हाँ, हमें याद है हमें ना, तो वो याद है, तीसरे चाय बादशाह दुकान हम है है। और हाँ। तीसरे बादशाह ने उस समय बिहार में तो पहले बादशाह यही हुआ करते थे। Exactly. So he told me that we wrote this specifically with Shatrughan Sinha Okay. in mind. लेकिन सवाल ये नहीं I है। went to Amitabh Bachchan and asked him about it because he talked about हाँ। it. थोड़ा अनबन हो गया था शूटिंग के टाइम पे, हाँ। दोनों के बीच में, वो नहीं कह रहे हैं अभी, लेकिन है किताब नहीं में। हम कहलवाने जा रहे हैं इनसे, हमने इसीलिए पूछा था आपसे कि आपने वो पूछा कि नहीं पूछा। Yes. आपकी कुर्सी अमिताभ बच्चन के बगल में काला पत्थर की शूटिंग के समय नहीं लगाई जाती थी। Yes. जो छतरी रहती है, जो धूप से बचाती है और रहता है कि ये नायक बैठा हुआ है, उस छतरी की ओट में आपको बैठने की इजाज़त नहीं थी। एक होटल में ठहरते थे, अमिताभ बच्चन ने आपसे कभी नहीं कहा गुरु साथ ही चलते हैं। देखिए, ये हर रिश्ते में ऐसा होता है। पहली बात तो द लेजेंडरी स्टार, द नेशंस फेवरेट, the most wonderful, most brilliant actor we have ever seen in last 50 years, and इतना तगड़ा कलाकार जिस पे ना सिर्फ इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश नाच करता बल्कि पूरा देश नाच करता है, ऐसे अमिताभ बच्चन के साथ हमारी दोस्ती का सिलसिला 40-45 सालों से रहा। हम लोग करीब करीब संघर्ष के दिनों के साथ ही रहे। वो उनसे पहले फिल्मों में आ गया था, हालांकि वो मुझसे थोड़े बड़े हैं, लेकिन फिल्मों में मैं पहले आ गया था। लेकिन मेरे पास एक फ्लैट था बैंड स्टैंड में, जहाँ पे हम लोग अमिताभ बच्चन, मैं, सुभाष घई, असरानी, अनिल धवन, हम लोग बैठते थे, पेंटल, और हम लोग साथ साथ स्ट्रगल करते थे, साथ साथ घूमने जाया करते थे, सिनेमा देखने जाया करते थे। धीरे धीरे स्टार बने। पहले मैं बहुत बड़ा स्टार बना, फिर बाद में वो बड़े स्टार बने, फिर बाद में वो हमसे क्या सबों से बड़े स्टार बन गए, ये करके। तो जाहिर है जब कुछ फिल्में कर रहे थे तो कुछ लोग जो होते हैं आपस में दोस्तों के, जिनके आपकी नज़रों में, या कुछ लोग कहते हैं जिन लोगों को चमचास, हम नहीं कहते हैं, ऐसे कुछ लोगों की वजह से अब थोड़ा तुनक मिजाजी, थोड़ी बातें बढ़ानी शुरू हुई। अब उसमें जो है वो जवानी का जोश कहिए, या हमारी भूल कहिए, या हमारी स्टुपिडिटी कहिए, स्टारडम की स्टुपिडिटी कहिए, कि हम लोगों में थोड़ी दूरियां होनी शुरू हो गई। और दूरियां होनी शुरू हो गई जो काला पत्थर के स्क्रीन पे भी दिखाई पड़ता है। वो दूरियां, उसका इम्पैक्ट, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट यही हुआ कि स्क्रीन पे भी दिखाई पड़ता है, जो कैरेक्टर को चाहिए था वो सामने दिखाई पड़ता है, हाँ, कि वो लगता है। लेकिन बाद में अंडरस्टैंडिंग के साथ जब आदमी धीरे धीरे मैच्योर होता है, बड़ा होता है, एक्सपीरियंस होता है, आदमी बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ लर्न करता है। हमने भी लर्न किया कि नहीं, ये सब बातें छोटी छोटी बातें हैं, हम लोग सब अपने भाई की तरह हैं, उनके माता पिता। आज साहित्य के इस कार्यक्रम में कितने बड़े कवि, पोएट, उनके पिताजी हरवंशराय बच्चन जी, माता जी तेजी जी, हम सब उनको माँ बाबू जी कहते थे सब कोई। अब ऐसे हुई बातें कुछ, लेकिन अब वो बात नहीं है। अब तो हमने कहा सब ख़त्म, गले लगा लिया दोनों ने एक दूसरे को फिर से, और हमने कह भी दिया कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी हम हिंदुस्तानी।